दोस्तों, आवासीय प्रमाण पत्र तो आप जानते होंगे, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। आपका जो आवास है उसका प्रमाण पत्र बनता है, और प्रमाण पत्र जो है वो सरकारी कर्मचारी बनाते हैं। अगर आप गांव में हैं तो आप मुखिया से संपर्क कर सकते हैं, जो पंचायत सचिव होते हैं, जो ब्लॉक लेवल के कर्मचारी हैं, उनके मार्फत ही आवासीय प्रमाण पत्र बनता है। शहर का अलग हिसाब किताब है। अब आपको दोस्तों हम बिहार के 2 प्रमाण पत्र दिखाएंगे, और ये प्रमाण पत्र मतलब इतना अचंभित करने वाला है कि बिहार के सरकारी व्यवस्था, जो सरकारी बाबू लोग बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं, चपरासी से लेकर सचिव तक, ये अपना काम कितने अच्छे तरीके से निष्पादित करते हैं, उसका ये जीता जागता प्रमाण होगा। आपको शर्म आएगी कि बिहार सरकार जो लगातार नौकरी ला रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी यहाँ पर समझिए कि भगवान मिलने के बराबर कहा जाता है। और जब वो सरकारी नौकरी में इनकी भर्ती हो जाती है, उसके बाद ये बाबू क्या करते हैं, उसका प्रमाण है ये 2 आवासीय प्रमाण पत्र। प्रूफ है, एक मोतिहारी का है और दूसरा मसौढ़ी का है। अब किया क्या गया है, और बजाते गवर्नमेंट ऑफ बिहार का सर्टिफिकेट है, आपको हम दिखाएंगे, जिस पर एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाया गया है। और आवास जिस व्यक्ति के नाम पर अलॉट है, मतलब जिस व्यक्ति का आवास है, उस व्यक्ति का नाम है डॉग बाबू। और आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, बजाते वहां पर कुत्ता का फोटो भी लगा हुआ है। और दूसरा दोस्तों ट्रैक्टर का है, और वहां पर भोजपुरी की सुप्रसिद्ध अदाकारा रही, मतलब एक्ट्रेस रही, मोनालिसा का फोटो लगा हुआ है। मतलब बिहार में ऐसा ऐसा मजाक किया जाता है, ऐसा ऐसा भद्दा मजाक। कल हमने स्टोरी किया था पंचायत सचिव और भाई वीरेंद्र वाला, कई लोग उस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाई, आप विधायक का विरोध कर सकते हैं, भाई वीरेंद्र का विरोध कर सकते हैं, करिए, लोकतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि जो पिंकी यादव है, जो वो विधवा है जिसके 2 बच्चे हैं, उसके साथ गलत हुआ है। और यही पंचायत सचिव ने उसे 1500 रुपए का घूस मांगा था। हमारी बात हुई थी पिंकी यादव से, उसके बाद हमने खबर किया था, लेकिन तब भी कई लोगों को आपत्ति है। अब तो खैर केस दर्ज कर दिया गया है। भाई, ये जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और बैठे हुए हैं, इनका सिर्फ उगाही का धंधा है। इन्हें काम से कोई लेना देना नहीं है, ना जातीय प्रमाण पत्र से, ना जाति प्रमाण पत्र से, ना जन्म प्रमाण पत्र, ना मृत्यु प्रमाण पत्र, ना आवासीय प्रमाण पत्र। अब आपको दोस्तों हम सैंपल दिखाते हैं। पहले दोस्तों आप ये प्रमाण पत्र देखिए, ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट है। अब इस पे जो बातें लिखी हुई है जरा पढ़िए आप गौर से। देखिए, डिस्ट्रिक्ट पटना है, अनुमंडल मसौढ़ी है, अंचल मसौढ़ी है। अब इस पर लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू, माता कुतिया देवी, ग्राम मोहल्ला काउलीचक, वार्ड संख्या 15, डाकघर मसौढ़ी, और पिन कोड भी है 804752। तो इस कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। बिहार सरकार मतलब जो कर्मचारी होंगे वहां पर, उनके द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, आपको दूसरा प्रमाण पत्र हम दिखाते हैं जो मोतिहारी का है, ये अप्लाई किया गया है। अब आवेदन का प्रकार ऑनलाइन है। आवेदिका का नाम सोनालिका ट्रैक्टर है, और तस्वीर देखिए, मोनालिसा यहाँ आपको दिख रही होगी। पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर है, मतलब जो आवेदिका है उनका नाम सोनालिका ट्रैक्टर है, पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर है। माता का नाम कार देवी है, राज्य बिहार है, जिला पूर्वी चंपारण है, अनुमंडल यानी सब डिवीजन मोतिहारी है, प्रखंड यानी ब्लॉक कोतवा है, और पिन कोड 845401 है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? या आप खुद इस पर आकलन करिए कि बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, क्या वो काम ईमानदारी से कर रहे हैं? कल दोस्तों मैंने कहा था कि ये कॉलोनियल माइंडसेट क्या है, ये काले अंग्रेज हैं। ये बिहार की आम जनता को कुत्ता ही बराबर समझते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। देखिए, मैं थोड़े कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये धरातल पे है। भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव की लड़ाई नहीं है। इसे आप जात का रूप मत दीजिए, ये मत समझिए कौन एसटी है कौन यादव है, उसकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई व्यवस्था बनाम कुव्यवस्था की है। ये लड़ाई हर उस बिहारी की है जो मजबूर है कि अपना प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ पैसा उसे 500, 1000, 2000 तक, 5-5 हजार रुपए तक उसे देना पड़ता है इन सरकारी कर्मचारियों को। आप छोड़िए, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए चले जाइए पटना के गांधी मैदान में, इसको मान 50 दलाल आपको मिलेंगे वहां पर, जो आपसे पैसा लेकर, आपका नाम का भी जरूरत नहीं है, आपको वहां रहना भी नहीं है, आपका प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा, आपका डीएल बन के आ जाएगा। तो ये धंधा जो है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। आप सचिवालय चले जाइए कोई काम कराने के लिए,
वहां पर आपको एकदम क्रिच मारा हुआ, व्हाइट शर्ट पहने हुए, व्हाइट पैंट पहने हुए, एक से बढ़कर एक दलाल मिलेंगे, एक से बढ़कर एक दलाल, जिनका सरकारी बाबुओं से सेटिंग गेटिंग होता है काम कराने के लिए। दोस्तों मुझे एक मेरा अपना मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूं। मेरे घर काम करती है, उसका बच्चा है दीपक उसका नाम है। करीब 7-8 साल पहले की घटना है। उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना था, उसका एडमिशन मुझे कराना था, तो मैंने उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पटना जंक्शन के पास उस समय ऑफिस हुआ करता था। अब पता नहीं ऑफिस वहां से शिफ्ट कर गया कि क्या, वहां हम लोग गए, मैं गया था उस बच्चे को लेकर। अंदर में करीब 2 दिनों तक मुझे दौड़ना पड़ा। उसके बाद जब वहां से बाहर हम निकले फ्रस्ट्रेट होकर, तो वहां पर बाहर जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक दलाल था, उसने मुझे पकड़ा, कुछ अमाउंट लिया, मैंने दिया भी वो अमाउंट, क्योंकि मजबूरी थी मेरी उस समय, बनवाना था उसका जन्म प्रमाण पत्र, और मतलब समय से पहले वो जन्म प्रमाण पत्र मेरे हाथ में आ गया। वो बच्चा तो अब करीब 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। तो ये व्यवस्था जो बिहार में है कि सरकारी कर्मचारी आपका सुनेंगे ही नहीं, उनको सुनना ही नहीं है, क्योंकि उनका दलाल से सेटिंग होता है। और हर प्रखंड में, हर पंचायत में यही सिस्टम चल रहा है, और इसका पैसा उगाही जो है ये ऊपर तक जाता है। अब कितने ऊपर तक जाता होगा इसका आप कल्पना कर लीजिए। यही कारण है कि इन अधिकारियों का मन इतना बड़ा रहता है, इन कर्मचारियों का मन इतना बड़ा रहता है कि ये किसी जनप्रतिनिधि को भी नहीं लगाते हैं, ये विधायक को भी नहीं लगाते हैं। इनको पता है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इनके साथ हैं, तो ऑपोजिशन का विधायक क्या कर लेगा इनका। ये सच्चाई है। मैंने आपको जो ये 2 उदाहरण दिए, मसौढ़ी का और मोतिहारी का, ये क्या है, और देखिएगा इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। खबर तो है कि ये जो डॉग बाबू का जो मसौढ़ी वाला जो प्रकरण, जो कर्मचारी ये कांड किए हैं, उन पर शायद FIR दर्ज हो गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर देखिएगा तो नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। क्या कार्रवाई होगा इस पर? तो डिफॉल्ट बोल देंगे, वो कुछ भी इसका एक्सक्यूज दिया जा सकता है, बहाना बनाया जा सकता है। तो यही बिहार की सच्चाई है। अब जिन लोगों को इस पर विरोध हो रहा है, भाई आपका अगर भाई वीरेंद्र से नहीं बनता है, अगर आपका राजद से नहीं बनता है, आप दूसरे विचारधारा के वोटर हैं, ये सब बात सर्वमान्य है, लेकिन ये तो आप स्वीकारिए कम से कम कि बिहार के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी लोग बैठे हुए हैं, 23 लाख के आसपास संख्या है बिहार में कुल सरकारी नौकरियों की, 23 लाख, जिसमें चपरासी से लेकर सचिव तक। और ये इसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो इसमें लोग बैठे हुए हैं वो सब एक ही नियत के हैं, इनका सिर्फ धन उगाही, पैसा उगाही, और इसके पीछे सरकारी तंत्र लगा हुआ है। मैं इसी बात को कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, और आगे अगर इस तरह का इंसिडेंट सामने आएगा तो मैं फिर से दोहराऊंगा। दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। प्रणाम, उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।